आज काम पूरी शिद्दत के साथ में शुरू करा और लड्डू गोपाल के पुराने बेड को बाय बाय बोल के उसका स्थान नए बेड को दिया। रात को मौसम खराब था, तेज बिजली कड़क रही थी। सारा सामान अंदर रख के सोए, लेकिन सुबह उठ के देखा तो मौसम बिल्कुल साफ मौसम ही तो चाहिए था, क्योंकि आज हमें करना था कुछ इम्पोर्टेंट काम। पहले घर के काम शुरू करे, किचन के, जैसे कि खाना वाना बना के जल्दी फ्री होना था, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना था। रिसू को बाय बाय बोल के उसके दादू अम्मा के पास भेजा और फिर खाना खाया और फिर लग गए अपने सीधे काम पे। जो भी गोलू सामान लेके आया था पहले वो चेक करा कि क्या क्या सामान लेके आया है, क्या क्या छोड़ के आया है। एक भी सामान रह जाता तो काम भी अधूरा ही रह जाता। पूरा सामान चेक करके सीधे निकल गए मंदिर में। जैसे ही मंदिर में जाके देखा तो लड्डू गोपाल हमारा ही इंतजार कर रहे थे और हमने भी उनका चेहरा देख के कर दी काम की शुरुआत कि आज तो गोपाल जी आपको खुश कर ही देंगे। पूरी शिद्दत के साथ में काम कर ही रहे थे, लेकिन ग्लू ने भी हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन सुई धागे ने हमारा साथ पूरा निभाया। सुई धागे की मदद से एक एक करके सारे काम पूरे करे। दोनों ने मिलजुल के काम को बांटा और फिर बीच में कुछ ऐसा फनी मोमेंट आया कि हंसी रुकी नहीं रही थी, लेकिन हंसी को थामते हुए अपने काम की तरफ ध्यान आकर्षित करा और फिर फाइनल वो रिजल्ट आया जिसकी हमें उम्मीद थी। बेड इतना सुंदर लग रहा था और गोपाल जी को भी इतना ही पसंद आया जितना हमें सुंदर लग रहा था। वो भी बैठ के इसमें इतना ही खुश हो रहे होंगे, शायद हम उम्मीद कर सकते हैं। फिर खाने की करी अंदर आके तैयारी और फिर इतने में बुग्गा लेके आया तोरा। ये शायद गोपाल जी का गिफ्ट था कि शायद बेड में कोई कमी रह गई तो अब तुम काम करो। इतने में रिस्सू भी हमारा जग के आ चुका था। और फिर हमारे घर में है दो छोटी छोटी बिल्लियां, उनका घर था हमारे तूरे वाले कमरे में, तो उनके भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको निकाल के दूसरे स्थान पे सुरक्षित पहुंचाया। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।